हेलो गाइज। तो आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग का सीटेट मैथ पेडागोजी, ठीक है, एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार, यानी एनसीएफ 2005 क्या कहता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, आज हम लोग का टॉपिक यही होगा, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है आज। ठीक है, चलिए देखते हैं। टॉपिक है हम लोगों का राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में बनाई जाने वाली इस तरीके की चौथी रूपरेखा है। ठीक है, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 है वो 2005 में तो बनाई गई, लेकिन 2005 में जब एनसीएफ बना तो वो चौथा था। उसके पहले तीन बन चुका था। ठीक है, इससे पहले तीन रूपरेखाएं वर्ष 1975, इससे पहले जो तीन बना था वो है 1975, 1988 और 2000 में। ठीक है, में बनाई गई। इसे राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया जाता है। एनसीएफ को कौन बनाता है? एनसीईआरटी बनाता है। ठीक ना, और आप लोग के जितने भी क्वेश्चन आएगा वो टोटल एनसीईआरटी से ही आएगा। ठीक ना, तो अब देखिए कि एनसीईआरटी, अब यहीं से कितना क्वेश्चन बनेगा कि एनसीएफ 2005, ठीक है, एनसीएफ की चौथी रूपरेखा कब बनी? तो 2005 में। ठीक है, अब चलिए इसको किसने तैयार करता है? तो एनसीईआरटी। अगला हम लोग देखेंगे एनसीएफ 2005 के अनुसार, एनसीईआरटी एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या कहता है? एनसीईआरटी 2005 के अनुसार, ठीक है, एनसीएफ को जब परिभाषित किया गया, एनसीएफ को जब परिभाषित किया गया तो परिभाषा इसका किस तरह देंगे? गणित वह है जो देखिए, एनसीईआरटी ने एनसीएफ 2005 को जब परिभाषित किया तो उसने बोला कि गणित वह है जो बालक का गणितीकरण करता है। बालक का गणितीकरण करने का मतलब कि बालक को, देखिए, बालक को जब हम मैथ पढ़ाएं, मैथ्स को, तो बालक के ऊपर बोझ न बनाए। ठीक है, यानी उसको रटाए नहीं और बोझ ना बनाए। ठीक है, उसको ऐसे शिक्षा दिया जाए मैथ के बारे में। मैथ्स जो होता है
मैथ्स के बारे में ऐसे शिक्षा दिया जाए कि वो रटे नहीं, उसको समझे, वो बोझ न और वो किसी के दबाव में न रहे, ठीक है। और वो उसका जो डाउट है वो आपसे साझा करे, ठीक है। अब यहाँ पे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 किसके बारे में चर्चा की गई है। यानी एनसीएफ जो है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 यानी एनसीएफ, वह किसके बारे में बताया है, किसके बारे में चर्चा किया है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए एनसीएफ ने किसके बारे में बताया है, आइए देखते हैं। इसके अंतर्गत विचार तथा कार्य करने की आज़ादी, एनसीएफ 2005 के अनुसार इसके अंतर्गत विचार तथा कार्य करने की आज़ादी, यानी देखिए विचार तथा कार्य करने की आज़ादी बालक जो होता है, इस तरह समझिए आप। देखिए कि किसी भी चीज़ को अपने लैंग्वेज में समझिएगा ना, इतना परफेक्ट होगा ना, ठीक है। तो देखिए विचार करने की आज़ादी किस भी काम को, ठीक है। देखिए आप किसी बच्चे को क्लास ले रहे हैं तो उसमें बच्चा जो कर रहा है वो उस देखिए आप तो उसका गाइड करेंगे ही, ठीक है। लेकिन बच्चे को भी कुछ आज़ादी होना चाहिए कि वो अपने से कुछ कर सके, ठीक ना। कुछ छूट देना चाहिए उसको, बाहरी वातावरण से जोड़ना चाहिए और जोड़ने का भी मौका उसको भी देना चाहिए, ठीक है। और टीचर से अपना कोई भी बात शेयर करे। दूसरा है दूसरों की भावनाओं और कल्याण के प्रति संवेदनशीलता, ठीक ना। दूसरों के प्रति देखिए बच्चे की जो भावना होती है, बालक
या बालिकाओं की जो भावना होती है उसके उसके भावनाओं को समझिए कि जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जो कुछ भी बता रहे हैं, वो किस तरह से समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। जिस तरह से वो समझना चाहता है उसी तरह से उसको समझाएं, ठीक है। अगर नहीं समझ रहा है उससे भी, तो खुद अपने आप में यानी टीचर में बदलाव लाना एकदम जरूरी है, उसकी भावना को समझकर, ठीक है। यानी उसके पर्यावरण के अनुसार, ठीक ना, बदलना है, ठीक है। न कि बच्चा को बदले, उसके पहले हमको बदलना पड़ेगा उसको समझाने के लिए, ठीक है। नई परिस्थितियों में लचीले एवं रचनात्मक तरीके। देखिए, जब आप बच्चा के सामने जाइएगा तो कई प्रकार की परिस्थितियाँ आती है, ठीक है। कोई तेज है, कोई पढ़ने में कमजोर है, ठीक है। तो किस तरह से सबको बराबर लेकर के चलना है, न कि जो तेज है उसी को पढ़ाए और जो कमजोर है उसको छोड़ दे, उस तरह से नहीं, ठीक ना। लचीले एवं रचनात्मक तरीके। लचीला टीचर के अंदर थोड़ा विनम्रता होना चाहिए, विनम्रता से पेश आए, न कि ऐसा काम न करे कि बच्चा डर जाए, ठीक है। बात को समझिए, ऐसा काम न करे कि बच्चा डर से कोई चीज़ आपसे न पूछे और वो उसी तरह रह जाएगा, ठीक है। इस तरह से नहीं, विनम्रता से पेश आए, ठीक ना। और बच्चे को मौका दे कि हाँ तुम पूछ सको, ठीक ना। और रचनात्मक, उसकी रचना को यानी जितना हो सके उसको विजुअलाइजेशन की तरीका से समझाए, फिगर बनाकर, ठीक है, उसका रचना करके समझाए, तब वो बच्चा अच्छा से समझ जाएगा, ठीक ना। देखिए, नई परिस लोकतांत्रिक प्रतिक्रियाओं में भागीदारी की प्रकृति। लोकतांत्रिक प्रतिक्रियाओं में भागीदारी की प्रकृति यानी उसकी आज़ादी है, बच्चे की पूरी आज़ादी है कि अगर टीचर कोई गलत चीज़ बता रहा है, यानी वो जब वो गलत सही का
समझ उसको हो गया है और टीचर गलत चीज़ बता रहा है, तो वो वहाँ पे रुक सकता है कि सर ये ऐसे नहीं, मतलब टीचर से कोई गलती हो जाती है, किसी से भी हो सकता है कि आप क्वेश्चन बना रहे हैं, थोड़ा सा गलती हो गया तो उसकी लोकतांत्रिक प्रतिक्रियाओं की भागीदारी, यानी कि उसको वो आज़ादी है कि आपसे पूछ सकता है कि सर यहाँ पे आप गलती की कर रहे हैं, ठीक ऐसे नहीं वैसे होगा। अगर वो जानता है तो ज़रूर वो इंटरफेयर करेगा, ठीक है। तो इसके लिए टीचर को घबराना नहीं है और न ही गुस्सा करना है बच्चे के ऊपर, ठीक है। उसको अब देखिए, आर्थिक प्रतिक्रियाओं एवं सामाजिक बदलाव की उन्मुख कार्य में हिस्सा लेना, ठीक है, और जो भी सामाजिक कार्य है उसमें हिस्सा लेना ही उसको उसकी पूरी आज़ादी है, ठीक है। अगला है हम लोग का हेडिंग,
देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा इस बात पर बल देती है। पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक को ऐसा होना चाहिए जो कक्षा के अनुभव को बच्चे की प्राकृतिक तथा वातावरण से तालमेल बिठाने में शिक्षकों को समर्थ बना सके तथा सभी बच्चों को उपलब्ध कराए। देखिए, क्या बोल रहा है कि पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक को ऐसा होना चाहिए जो हमारी जो बच्चा की जो कक्षा होता है, जिस कक्षा में बच्चा होता है, वहाँ पे उस पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक में देखिएगा कि उसी के हिसाब से बच्चे की सोच के हिसाब से ही पहले तो एनसीईआरटी क्या करता है कि उसी बच्चा के हिसाब से जो मान लीजिए 1 क्लास में है, तो 1 क्लास में है तो वो क्या समझ सकता है, इसके पहले वाले में हम बताए हैं 1 क्लास में है तो वो समझ सकता है कि ये वृत्त नाम नहीं जानेगा, ये क्या है, गोल है, रोटी की आकार है, तो वह उसी के हिसाब से, इसका कहने का मतलब है कि जो बच्चा जिस तरह से समझ सकता है एनसीईआरटी उसके भावना के अनुसार ही बुक बनाता है। ठीक है, उसके बाद बच्चे की प्राकृतिक तथा वातावरण से तालमेल। बच्चा जो होता है उसकी बाहरी न कि स्कूल का जो वातावरण है उससे, बल्कि बाहरी वातावरण से उसका तालमेल होना चाहिए और टीचर को भी उसमें समर्थन देना चाहिए कि हाँ बच्चा क्या करे, बाहरी वातावरण, स्कूल के बजाय बाहरी वातावरण से भी वो उसका तालमेल हो, उसका जो बाहरी वातावरण से जुड़ा रहे। ठीक है, शिक्षकों को समर्थ बना सके तथा सभी बच्चों को उपलब्ध कराए, और ऐसा काम सभी बच्चों के साथ करना है, चाहे वो 1 से लेकर 8 तक हो या किसी एजुकेशन का हो। ठीक है, यहाँ तो लागू होता है कि सभी, कोई भी, चाहे हम भी हो, हमको भी बाहरी वातावरण से जुड़े रहना चाहिए। ठीक है, अगर कोई घर में रहता है, ऐसे समझिए ना कि कोई घर में रहता है तो घर के वातावरण से ही न जुड़े, बाहरी वातावरण से भी जुड़े, उसके बारे में जाने। उसी तरह बच्चा है, ठीक है, उसको स्कूल के वातावरण से ही उसी माहौल में न रखा जाए, बजाय उसको क्या किया जाए, बाहरी नॉलेज भी मिलना चाहिए, बाहरी वातावरण के बारे में उसको पहचानना चाहिए, उसके बारे में ज्ञान देना चाहिए उसको। ठीक है, अगला टॉपिक है हम लोग का गणित शिक्षण के संबंध में, यानी गणित के शिक्षा देने के संबंध में 2005 किन बातों पर बल देता है। यानी आप देखिए, आप किसी बच्चे को गणित की नॉलेज दे रहे हैं, उसको गणित पढ़ा रहे हैं, तो उसमें 2005 एनसीएफ 2005 किस बातों पर बल दे रहा है, इसको हम लोग को पढ़ना है, इसके बारे में। ठीक है,
देखिए, गणित शिक्षण के संबंध में एनसीएफ 2005 किन बातों पर बल देता है, ठीक ना। अब देखिए, यानी एनसीएफ जो एनसीईआरटी है वो किस बात पर बल देता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य, गणित जो है शिक्षा का मुख्य लक्ष्य, यानी देखिएगा, गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्यों माना जाता है, क्योंकि गणित है,
गणित से ही साइंस बना है, फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स में देखिएगा अधिकतर मैथ का लैंग्वेज होता है, ठीक ना। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बच्चों में गणितीकरण की क्षमता का विकास करना है। गणितीकरण यानी कि बच्चा किस तरह से समझ रहा है उसको ऐसे पढ़ाए कि उसके ऊपर बोझ न बने, वो आसानी से समझ जाए और वो किसी भी समस्याओं का सामना करने के लिए वो तैयार हो जाए। मैथ में अब किसी भी समस्याओं का सामना करना मतलब कि झगड़ा नहीं करना है। वो क्या बोल रहा है कि कैसा हूँ भी, अब मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं कोई चैप्टर, तो एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उस चैप्टर को ऐसे पढ़ा दे कि उसमें से आप जिस दिन क्वेश्चन घुमा फिरा करके कहीं से पूछिएगा तो उसके लिए वो तैयार रहे, हमेशा के लिए वो समझ सके उस बात को, ठीक ना। ये बात कहने का है। तो अब देखिए इसका अर्थ है कि बच्चे किसी भी स्थिति के बारे में गणित भाषा में विचार करना सीखे। किसी भी स्थिति में गणित भाषा में विचार करना सीखे, यानी ऐसा लैंग्वेज दे अपने ज़िंदगी से जुड़ जाए, उसके ज़िंदगी से जोड़ दे हम लोग, ठीक ना। यानी कि अब देखिए मैथ जब पढ़ाते हैं तो उसको जितना स्थानीय भाषा में पढ़ाइएगा ना, उसके स्थानीय भाषा में, तो वो जल्दी समझेगा, ठीक ना। और आसान से आसान लैंग्वेज उसका उसी वही है, स्थानीय भाषा उसका, ठीक ना। टॉप में न ले जाएं, जितना आसान हो सके हम लोग को करना है। और किसी भी स्थिति के लिए के बारे में गणित भाषा विचार करना सीखे ताकि गणित के साधनों और तकनीकों का उपयोग किया जा सके। जब वो बात को समझेगा तभी वो गणित की भाषा को उपयोग करेगा, गणित उपयोग करेगा, ठीक ना। आप लोग अपने आप पर ही देख लीजिएगा प्रैक्टिकली कि जब आप लोग क्वेश्चन बनाते हैं और जब क्वेश्चन नहीं बनता है तो वहाँ से मैथ बनाने के लिए इच्छा नहीं करता है, ठीक ना। ये सबके ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। तो वैसा नहीं करना है उसके साथ, ऐसा उसको बताना है कि वो हमेशा के लिए जान जाए, ठीक है। और खासकर इसमें विशेषकर चित्र बनाना, चरों का चुनाव करना, चर और अचर जो होता है उसमें चुनाव करे वो, ठीक ना। समीकरण और असमीकरण बनाना, तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालना सम्मिलित है। तर्क जो होता है, कोई भी तर्क वितर्क किसी भी बात पर हम लोग चिंतन करते हैं, तर्क करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो उस पर क्या करता है, तर्क के आधार पर निष्कर्ष उसका निकाले वो बच्चा, ठीक ना। और देखिए कोई बड़ा वीडियो नहीं होगा ये, ठीक ना, लेकिन हमको लिखना पड़ता है, उसके बाद समझाना पड़ता है, ठीक ना। लिखने का मतलब ये होता है कि जब तक लिखेंगे अपने लैंग्वेज में हम बनाते हैं और उसके बाद इस पर लिख करके बताते हैं, ठीक ना। तो इसके लिए थोड़ा लंबा वीडियो जो बन जाता है, ठीक ना। लेकिन ये लंबा नहीं है, वीडियो लंबा नहीं है ज़्यादा, ठीक ना। अगर वैसा रहता लिखने में तो टाइम लगेगा ही, उसके बाद समझाना है। तो लास्ट टॉपिक है एक, थोड़ा इंक डाल लें। अगला हम लोग का टॉपिक है एनसीएफ 2005 में तथाकथित
देखिए एनसीएफ 2005 में तथाकथित रचनावाद पर बहुत कुछ कहा गया है, ठीक ना। इस पथ का अर्थ क्या है? पेडागॉजी समझिए कि एकदम कहानी के तौर पर आप लोगों को समझना है, ठीक ना। पेडागॉजी इस तरह से नहीं कि मैथ बनाए हल कर दिए और साइंस में फिजिक्स पढ़े उस तरह से नहीं। पेडागॉजी अपना लैंग्वेज, अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ ये सारी बातें हैं, अपनी भावना है, ठीक ना। तो और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा शेयर आगे करते रहिए, क्योंकि लाइक और शेयर कीजिएगा तो हमारा हौसला बढ़ेगा और कुछ हम करें आप लोग के लिए अच्छा, ठीक ना। तो इसमें कमी मत कीजिए। चलिए
उपलब्ध करवाना चाहिए। देखिए, एनसीएफ 2005 में तथाकथित रचनावाद पर बहुत कुछ कहा गया है। इस पथ का अर्थ क्या है? ठीक है, अब देखिए 2005 के अनुसार रचनावाद पर बहुत कुछ कहा गया है। क्या कहा गया है रचनावाद पर? देखिए, मेन हमारे लोग का ये है रचनावाद। रचनावाद पे ही इसमें बात करना है। रचना यानी किसी भी चीज का रचना करना, यानी उसको विजुअलाइजेशन करना। ठीक है, तो देखिए रचनावाद मूल रूप से यह मानता है कि, रचनावाद क्या मानता है? मूल रूप से यह मानता है कि ज्ञान को यह समझकर बाहर नहीं निकाल देना चाहिए कि उसे बच्चों के सिर में डालकर खाली करना है। ठीक है, ज्ञान को रचनावाद ये मानता है या कहता है कि टीचर जो होता है उसको ज्ञान, उसके पास तो ज्ञान है, तो ज्ञान को, जो भी ज्ञान है, ज्ञान को ये समझकर बाहर नहीं निकालना चाहिए कि बच्चों के सिर में डाल के और अपना हम दिमाग खाली कर दें। ठीक है, इस तरह से नहीं बताना है। इसके विपरीत यह मानता है कि अर्थपूर्ण अधिगम के अंतर्गत बच्चों द्वारा अपने ज्ञान का निर्माण करना स्वयं शामिल है। इस तरह से समझाएं कि बच्चा भी कुछ अपना अनुभव करे, यानी ज्ञान अपना शामिल करे उसमें। ठीक ना, इस तरह से समझाना चाहिए बच्चे को। यह शिक्षार्थियों को सक्रियता से व्यस्त रखकर क्रियात्मक रूप से होता है। स्कूलों को इसके लिए बच्चों को हर एक
संभव अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए। देखिए टीचर को तो हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव सोच में रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद किसी भी यानी पूछने के लिए उसके पास तो आज़ादी है। हर एक टीचर जो होता है हर एक बच्चों को अवसर उपलब्ध कराए, क्योंकि टीचर के अंदर ये भावना होना चाहिए कि बच्चा हमसे कुछ पूछे, ठीक ना। और सकारात्मक रूप से भाग लेने के लिए आवश्यक है कि छात्र छानबीन, पूछताछ एवं वाद विवाद कर अनुप्रयोग एवं चिंतन करे, जिससे अर्थपूर्ण समझ पैदा हो, अवधारणा को आत्मसात करने तथा नए विचारों की रचना कर सके, ठीक है। अब देखिए जो आप पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चा को समझ में आ रहा है तभी वो आपसे क्वेश्चन करेगा, बीच में पूछेगा कि नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी कोई आप क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर नहीं आया समझ में, वो समझ रहा है, ठीक ना, बीच में कहीं नहीं आया समझ में तभी वो पूछेगा। अब जो नहीं पूछ रहा है तो समझिए कि उसके समझ में नहीं आ रहा है, ठीक ना। इस तरह से और कभी भी बच्चे को पढ़ाना है तो अपना बच्चा समझ करके पढ़ाना है, ठीक है, न कि उसको गैर समझना है, ठीक ना। तो आज इतना ही, और नोट्स बनाते चलिए और चैनल को शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और नोट्स बनाइए, ठीक ना। और क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन हम आप लोग को प्रोवाइड बहुत जल्द कराएंगे, कल से आप लोग का क्वेश्चन मिलने लगेगा, ठीक ना। तो आज इतना ही, जय हिंद, रहने दिया जाए।